लेफ्ट मेरा वीक जा रहा है, तो वीक को मैं थोड़ा सपोर्ट करूंगा। कभी देखिएगा लेफ्ट करते करते राइट डाउन हो जाता है, राइट करते करते लेफ्ट डाउन हो जाता है। तो इनकम बढ़िया तभी मिलता है जब आपका क्या होता है, तराजू बैलेंस होता है। करेक्ट है? सभी को ये चीज मालूम है, जो जो फ्लैबिया में काम करते हैं सभी को ये डिटेल्स मालूम होना ही चाहिए। अब आते हैं, यहाँ पे देखिएगा एक्टिव मेंबर लिस्ट, आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे शो होने वाला है, कौन कौन एक्टिव है, कितना काम किए हैं, ये सब लिस्ट आपको एक्टिव लिस्ट पे शो होगा। अगर नहीं शो हो रहा है तो तब जाके आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार आपका अकाउंट चेक कर लूंगा। नॉन एक्टिव मेंबर लिस्ट आप सभी को दिया नहीं गया है, ये पर्सनली बैठ के हम लोग डिस्कस करके आप सभी को देते हैं। अब आते हैं लास्ट मंथ परचेस। जैसे मानिए किसी का आप लास्ट मंथ परचेस रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए रैंक का ऑप्शन है। रैंक में आप किन किन का देखना चाहते हैं, ऑल देते हैं तो टोटल रिपोर्ट निकलेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर चेक करना चाहते हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूटर आपके अंडर है, कितना सीनियर है, कितना असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये पूरा कैटेगराइजेशन यहीं पे आपको हो जाता है। और ऐसे करके क्या होता है, हम लोग फॉलो अप स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। करेक्ट है कि नहीं? अगर मालूम ही नहीं है कि कौन कितना बिजनेस कर रहा है, तो फॉलो अप का पैटर्न कैसे हम लोग सेट करेंगे, कैसे करके उनको वो आइडिया देंगे कि वो अपना बिजनेस को और ज्यादा डेवलप 10x 20x डेवलप कैसे करके करें। तो ये करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स वगैरह जानना पड़ेगा। अब जैसे मानिए आप ऑल नहीं देखना चाहते, सिर्फ एक ही जन का डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो आप डाउनलाइन लीडर का जो नेम है, नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। नेम डालने के संग संग आपके पास रिपोर्ट हाजिर होगा। किसी का माइक अगर अनम्यूट है तो आप लोग काइंडली म्यूट रखिएगा। थैंक यू सो मच फ्लैवियंस। अब वापस आते हैं फिर से यूनि लेवल पर। डाउनलाइन बीवी का बातचीत आपको कर दिए हैं। डाउनलाइन कंसिस्टेंसी पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन आपके अंडर में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं। नाम यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली जो जो फ्लैविया के साथ काम कर रहे हैं उनका डाउनलाइन का मेंबर का नाम उनको ऑलरेडी मालूम है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि नया कितना कंसिस्टेंसी है, पुराना कितना कंसिस्टेंसी चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी कंसिस्टेंसी को फॉलो अप लेना है। फॉलो अप मतलब स्ट्रेट नंबर मिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करते हुए उनको कंसिस्टेंसी के बारे में और चर्चा करेंगे, समझाएंगे, और ये समझाएंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ क्या क्या बेनिफिट आज के टाइम में फ्लैविया आपको दे रहा है। करेक्ट है? तो ये पूरा डिटेल्स आपको यहीं पे शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप डाउनलाइन का आईडी मारते हैं तो तभी भी जाके ये डिटेल्स आ जाएगा। अगर आईडी नहीं मारते हैं तो टोटल लिस्ट दिखाएगा, और अगर आईडी मारते हैं तो स्पेसिफिक लिस्ट दिखाने वाला है। लीडरशिप मिसिंग आपके पैनल पे दिया नहीं गया है। अब नेक्स्ट आते हैं मैचिंग डिटेल्स। मैचिंग डिटेल्स पे आपका जो जो मैचिंग इनकम हो रहा है, मैचिंग में कौन कौन से ट्री में आपका डिवाइड किया हुआ है, ये पूरा डिटेल्स आपको यहां से देखने को मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैचिंग जियोलॉजी में मैं अगर मैं जाता हूं, ये पूरा ट्री का स्ट्रक्चर आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मानिए लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है, लेफ्ट के लेफ्ट में ये है, लेफ्ट के राइट में ये है, ये पूरा डिटेल्स आपको यहां से देखने को मिलता है। एज फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे का अगर मैं एक आईडी ओपन करता हूं, तो उसका भी चार्ट डिवाइड होकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉलो अप कीजिए, बढ़िया से देखिए इसको। मैं आईडी को क्लिक किया, आईडी का नाम अब क्या हुआ, टॉप पे आ गया। देखिए आईडी का नाम टॉप पे आ गया। अब आपको नीचे का डिटेल्स भी दिखेगा, और बीच बीच में आपको दिखेगा कि देखिए यहाँ पे इस आईडी के नीचे ये पार्ट वैकेंट है, यानी इस आईडी में कोई बैठा नहीं है। तो यहां से अगर आपको चेक करना है कि मेरा कौन कौन सा पोजीशन खाली है, तो ये आप एकदम यहीं से चेक कर पाएंगे। फिर जाके आप ज्वाइनिंग पर अप्लाई करेंगे। ठीक है? मैचिंग यूनिलेवल पूरा डिटेल्स चेक कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन सा आईडी के नीचे कौन सा स्पॉट मेरा खाली है, और उस स्पॉट पे जाकर मैं उसको ज्वाइनिंग कराऊंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए ये सब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट शुरुआत में लगेगा, जब समझ में नहीं आएगा आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, और वरना आप डायरेक्टली ऑफिस विजिट कीजिए, हम लोग आपको ये चीज और डिटेलिंग करके क्लियर समझा देंगे। अब आते हैं मैचिंग डाउनलाइन। मैचिंग डाउनलाइन पे आपका पूरा लेवल टू लेवल दिखाई देगा कि कौन कौन लेवल पे 1 2 3 4 5 6 करके जितना आपका लेवल जा रहा है, हर एक लेवल का नाम
और वो कौन से साइड में है और उनका आईडी क्या है, ये डिटेल्स आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा मैचिंग डाउनलाइन डिटेल्स पे जाके। अब आते हैं माई मैचिंग बीवी। माई मैचिंग बीवी में आपको अपना आईडी डालना है, सेम टू স্যার सेम এখানটা একটু আরেকবার বলবেন। यस मैम कौन 2 জায়গাটা বলুন। মিনিট স্যার, একটু একটু হ্যাঁ, ওই যে আপনি যে ওই এর আগে যে ম্যাচিং এর যে ওই কিটা দেখাচ্ছিলেন না, ওই জায়গাটা একটুখানি আরেকবার ওই পরের যে আমি বলে দিচ্ছি ম্যাম। স্টেপটাই গেলেন স্যার, ওইটা একটু বুঝতে পারলাম। ऑल राइट ठीक है मैम। तो मैचिंग डिटेल्स पे जाके मैचिंग जियोलॉजी पे जाएंगे। यहाँ से आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलता है कि मैं मेरे अंडर कौन है, उसके अंडर लेफ्ट पे या राइट पे कौन है। ये ट्री देख के हम लोग को डिसाइड करना होता है। अब जिनका नया जो नए जुड़े हैं उनके ट्री में ज्यादा कुछ शो नहीं करने वाला है क्योंकि वो अभी तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाया है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फ्लैविया के साथ रह के ग्रो कर लिए हैं, आपके अंडर 10-15 जन, 20 जन, 50 जन, लाख जन, 1000 जन, जो जितना भी लोग हो, ये लाइन बाय लाइन आपका ऐसा ट्री पे शो हो जाएगा कि लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है, लेफ्ट पे लेफ्ट के आदमी का उसका लेफ्ट कौन है, उसका राइट कौन है, उसके नीचे में लेफ्ट राइट कौन है। ये पूरा ट्री आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलती हो जाता है न्यू ज्वाइनिंग का आईडी प्लेसमेंट करने के लिए, होता है कभी कभी होता है, मालूम है सभी को। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि मैं इसको इसके अंडर ज्वाइनिंग कराऊंगा कि मैं इसको राइट साइड में ज्वाइनिंग कराऊंगा। हमेशा याद रखिएगा बिजनेस को आपको राइट एंड लेफ्ट को बैलेंस करना है। जितना ज्यादा बैलेंस करेंगे उतना बेहतर इनकम आपका वाउचर बनने वाला है। अब ऐसे यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड, राइट के लेफ्ट में वैकेंट है यानी ये आईडी खाली है। हमेशा याद रखिएगा अगर आईडी में वैकेंट लिखा गुड इवनिंग फ्लैबियंस, Good very good evening, evening sir. গুড to গুড all the ইভিনিং sirs স্যার। and all the ma'am. Very Good good evening, evening. sir. গুড Good ইভিনিং। evening. Good Good evening, evening sir. Good sir, evening, Good sir. evening, sir. good evening Good evening, ma'am, sir. Good evening, sir. Sushmita ma'am, Mita ma'am, Shudha Bose ma'am, thank you so much. Good evening, Seema sir. ma'am, good Sir. evening. Ma ma'am, AK Singh sir, thank you so much. अरे Good सर evening, जी, sir. आप तो গুড पूरा Good evening, sir. क्या हो गया सर जी, आप तो दाढ़ी वाड़ी सब उड़ा Good दिए evening, हैं। sir. गुड इवनिंग Good सर, evening, Good गुड sir. इवनिंग Good मैम, evening, গুড sir. ইভিনিং माय बैड, गुड इवनिंग। Good আমি evening, স্যার আমি sir. এখন চল না স্যার Good evening, মন্দির গিলে আছি স্যার কে বলছেন স্যার? Good evening, লিখেন sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, হ্যাঁ sir. Good evening, यस, sir. एक और मिनट आपकी और देख पार्पल लेते हैं। 82 पीपल आर ऑलरेडी हियर। सविता जी गुड इवनिंग गुड सर गुड इवनिंग इवनिंग मैम, मंगोला मैम गुड इवनिंग, शबरी मैम, पलाश सर, গুড बहुत ইভিনিং স্যার। গুড बेहतरीन ইভিনিং। Good पॉडकास्ट evening, आपका sir. निकला है सर, थैंक यू सो मच। प्रतिमा मैम, शोमा दत्तो मैम, रिया Good evening, मैम, sir. रिंकू मैम, अनिल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे Good हैं evening. आप लोग लेडीज एंड जेंटलमैन? गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर जी। तो एक बात मैं स्टार्ट करने से पहले गुड इवनिंग आप सर सभी को कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर इतना बेहतरीन, इतना प्यारा बर्थडे विशेष के लिए बहुत ही थैंक यू। मैं इतना देखिए, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखता हूं क्योंकि काम में ज्यादा फोकस मेरा रहता है ऑलवेज। तो जब आप लोग इतना प्यार दे देते हैं मैं और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूं। तो थैंक यू गैरिक सो सर, मच। गैरिक सर मैं कुछ कहना यस मैम, चाहती हूँ। यहाँ पर यस अभी मैम हमारा जो फेशियल का डेमोन्स्ट्रेशन है वो चल रहा है, ठीक है ना। जी। लेकिन यहाँ पर जितना भी प्लावियन बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग लेते हुए, मौमिता मैम का ट्रेनिंग लेते हुए भी आपका जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मतलब ऑफलाइन में मम्मी का ट्रेनिंग लिया जा रहा है और ऑनलाइन में बेटे का ट्रेनिंग लिया जा रहा है। यही है प्लाविया का ट्रेनिंग सिस्टम। सो थैंक यू सो मच सर। एक साथ जोर से बोलेंगे, जय हो प्लाविया। जय हो Jai ho, फ्लैविया, Flavia. जय हो Flavia. जय हो Jai फ्लैविया, ho, Flavia. एंड Jai ho, जय हो Flavia. फ्लैविया। Good थैंक evening, यू ma'am. सो Jai मच ho, मैम। Flavia. জয় হোক एक मैडम फ्लैविया। के लिए जोरदार ताली Good प्लीज। evening, ma'am. Good evening, एंड sir. मैडम के साथ जो भी फ्लैवियंस आज
ओके हम ओके यहाँ मैम, पे ओके ट्रेनिंग ओके, करवा थैंक रहे यू सो मच मैम, हैं। थैंक यू ये सो बात मच। नहीं बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और स्पेशल थैंक्स कहूंगा मैं चाइना मैम, सुधा बोस मैम, आज पूरे अपने टीम को लेकर, संजीव सर, मिताली मैम, सभी लोगों ने फिर से, देखिए बर्थडे मेरा निकल गया 9 तारीख, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आप लोग प्रेजेंट नहीं हो पाए थे क्योंकि आप लोग मीटिंग में व्यस्त थे। जस्ट अ मिनट, एक बहुत बहुत भयंकर आवाज आ रही है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब 11 तारीख को भी एक बेहतरीन सेलिब्रेशन हम सभी को देखने को मिल गया, थैंक यू सो मच। अभी भी वो गेंदे फूल वाले जो पपड़ियां हैं वो अभी भी मेरे शर्ट के अंदर मालूम है ना, तो ऑल राइट, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो आर यू गाइज रेडी? कमेंट पे जल्द से जल्द मेंशन कीजिए वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, जल्द से जल्द मेंशन करेंगे और मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, 20, 25, 30, ऑल राइट, एवरी वन इज रेडी। पूजो के लिए भी क्या आप लोग रेडी हो गए हैं? प्रिपरेशन चालू कर दिए हैं? स्ट्रेटेजी सोचना स्टार्ट कर दिए हैं? कमेंट में डालिए वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो, सबका यस आना चाहिए। एन मुझे देखने को एकदम, मैं अंदर से मैं कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हर जगह पे, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर जगह पे अगर आप लोग हाँ नहीं बोलते हैं तो सीखने का मौका ऑटोमेटिक हाथ से निकल जाता है। एग्री करते हैं कि नहीं? आज अगर हम लोग इस जगह पे खड़े हैं, सर मैम इस जगह पे खड़े हैं, हमारे टॉप लीडर्स आज के समय में इस पोजीशन पे खड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण के लिए, वो है कि हर चुनौती को उन्होंने हाँ कहा। मानते हैं कि नहीं? हर चुनौती, जो भी आपके सामने चुनौती आए, आपको उसको फेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और इन कमिंग दिस पूजो, थोड़ा सा मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आप सभी को बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक चीज पहले मेंशन कीजिए, बाहर के स्टेट से कितने सारे फ्लैवियंस यहां पे आज प्रेजेंट है? बंगाल के बात मैं नहीं अभी कर रहा हूं, बाहर के स्टेट से कितने सारे फ्लैवियंस यहां पे प्रेजेंट है? एक बार कमेंट पे मेंशन कीजिए, क्योंकि ये चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बंगाल में जो बंगाली लोग हैं ये पूजों में बिजी हो जाएंगे, कोई सेल्स करेंगे, कोई सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन पूजों के 2-3 दिन हमारा ऑफिस छुट्टी रहता है, ये सभी को मालूम है? अगर मालूम है एक बार लाइक दिखा दीजिए स्क्रीन पे, क्योंकि पूजो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर बंगाल। तो 2-3 दिन का छुट्टी हर एक एम्प्लॉय को हमें देना पड़ता है, राइट? और वो भी एक बोनस के साथ, कि आज के समय में बहुत सारा एक डिस्कशन हम लोग पैनल डिस्कशन कर लिए हैं, जहां पे हमारे प्रिय फ्लैबियन एम्प्लॉयज जो आप सभी को हर वक्त बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूजो के टाइम में भी दोपहर से लेके शाम तक सर मैं ऑनलाइन अवेलेबल रहने वाला हूं। मतलब बाहर के जितने सारे फ्लैबियंस आज यहां पे प्रेजेंट है, उनको परचेसिंग करने में, बिलिंग करने में, डिलीवरी लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर पूजो के दौरान आप काउंटर पे फोन करके बोलते हैं सर मुझे ये बिल निकालना है, वो बिल निकालना है, आई एम टेलिंग यू ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कैसे करके मेंबर को ज्वाइनिंग किया जाता है, कैसे करके शॉपिंग पोर्टल से परचेस किया जाता है, स्टॉक पॉइंट में कैसे करके बिल बनाया जाता है, मेंबर बिल कैसे चेक करेंगे, ये सब का डिटेल्स आज बाय इवनिंग मैंने पर्सनली यूट्यूब में अपलोड कर दिया। सभी को मालूम है, मैसेज सभी के व्हाट्सएप में पहुंच गया। एक बार कमेंट पे मेंशन कीजिए वाई फॉर यस एंड इन फॉर नो। अगर नहीं पहुंचा है तो मैं पर्सनली फिर से लिंक आपको फॉरवर्ड करूंगा, ताकि आप घर बैठे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेहतर वे में सीख पाए और अप्लाई कर पाए। अगर आप तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है, आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वीडियो का पूरा लिंक आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन ये पूजो के दौरान आपको ऑनलाइन चीज सीखना इज मस्ट, सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पूजो के लास्ट कुछ दिन अगर आपको बिजनेस करना है, तो ऑनलाइन से ही आपको मदद मिलने वाली है। और काउंटर ओपन रहेगा, आप जब भी बोलिएगा हम लोग घर बैठे आपका बिलिंग का प्रोसेस एक्सेप्ट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, बाकी डिलीवरी आपका हो जाएगा। इंफॉर्मेशन क्लियर? कोई समस्या इंफॉर्मेशन लेने में?
आई गेस नहीं। अगर समस्या है तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो आज फोकस करेंगे दुर्गा पूजा का सेकेंड पार्ट का पीपीटी मेरा तो ऑलरेडी रेडी है। मुगलो मैम, क्या आप कुछ कहने वाले हैं? ऑल राइट, तो आपको मैं म्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच मैम। अब पूजो का प्रेजेंटेशन मैं तो सभी के व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर ही दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ऑनलाइन काम करने में कहां पे दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत अगर आज आप लोग बैठ के यहाँ पे शेयर करते हैं, मैं पर्सनली यहीं पे आप सभी को सॉल्यूशन देने वाला हूं। किसी को मेंबर ज्वाइनिंग करने में अभी भी दिक्कत हो रही है, किसी को ऑर्डर प्लेस करने में फिर भी दिक्कत हो रही है, ऑफर समझ में नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी कैसे करेंगे, दीघा का पैकेज कैसे करके लेंगे, क्या ये चीज आपका क्लियर है या नहीं? कमेंट पे मेंशन कीजिए। अगर क्लियर है तो यस, और अगर क्लियर नहीं है तो नो। क्योंकि ये चीज देखिए, पूजो स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को 2 हफ्ता मिलने वाला है, करेक्ट? 2 हफ्ते में हम लोगों को 2 दिन ही मिलने वाले हैं जहां पे हम लोग इस चीज को पूरा पूरी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं सभी लोग इनिशिएटिव ले। कहां पे दिक्कत हो रही है डायरेक्टली बताएं। यस, बहुत सारे लोगों को क्लियर है। रिमिता मैम का अभी भी क्लियर नहीं है। रिमिता मैम, क्या प्रॉब्लम है? आप अगर ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं तो बेहतर होगी। रिमिता मैम, क्या आप प्रेजेंट है? ऑल राइट, रिमिता मैम का आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को और कोई प्रॉब्लम? सुधा बोस मैम, पंचमी मैम, सविता मैम, राखी मैम, एनीवन एल्स? सभी को ऑनलाइन का पार्ट क्लियर है क्या? अगर क्लियर है यस सर, तो क्लियर। लास्ट में कोई दिक्कत नहीं दिखने वाली चाहिए। कि लास्ट में अगर आपका बिल नहीं निकल रहा है, फिर आप डायरेक्टली 12 बजे रात को फोन कर रहे हैं, सर मेरा तो बिल क्लियर नहीं हुआ, 30 तारीख हो गया सर जी, क्लोजिंग होने वाला है, अभी भी मेरा बीबी हिट नहीं हो रहा है। ये सब मुझे सुनने को नहीं चाहिए। क्योंकि बंगाल का हमारे हर एक एम्प्लॉइज ऑलमोस्ट, कोई बंगाली है कोई नॉन बंगाली है, लेकिन हर कोई पूजो में फैमिली के साथ घूमने के लिए जरूर निकलेंगे। तो अभी भी 5 मिनट समय है, सोच लीजिए बेहतर वे में। उसके बाद हम लोग दुर्गा पूजा के ऊपर पीपीटी स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर कोई दिक्कत अभी 5 मिनट में आप लोग पूछ सकते हैं। स्टॉक पॉइंट रिगार्डिंग कोई इशू? स्टॉक पॉइंट से मेंबर का बिल कैसे निकाला जाता है, बिल कैसे दिखाया जाता है, स्टॉक पॉइंट फ्लैविया आयुर्वेदा से कैसे करके माल परचेस करते हैं, ये सब मैनुअल से अभी हम लोग ऑटोमेटिक में शिफ्ट करने वाले हैं। तो आई गेस अभी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमिता मैम, मैं फिर से एक बार आपको पूछने वाला हूं, क्या कोई दिक्कत है मैम आपको? गुड इवनिंग স্যার ম্যাম, मैं রিমিতা ম্যাম বল रहा हूँ। यस স্যার मैम, আমি একটু অনলাইনের ব্যাপারটা যদি আমাকে একটু ক্লিয়ার করে দেন স্যার। বলুন একটু বলুন কি সমস্যা আছে, কোন জায়গায়? আপনি কি ট্রাই করে দেখেছেন একবারও? স্যার স্যার বুঝতে পারছি না। ম্যাম, আপনি কি অনলাইনটা একবারও ঢুকে নিজের থেকে চেষ্টা করে দেখেছেন? না স্যার, আমি আমার তো ওইসব মানে লিঙ্ক ফিঙ্ক আমি এখনো কিচ্ছু পাইনি স্যার। ম্যাম, লিংক পেতে লাগে না, আপনাকে গুগলে গিয়ে www.flaviaayurveda.com এ যেতে হবে। সেখান আচ্ছা থেকেই স্যার। আপনি সব পেয়ে যান। ওকে স্যার, ওকে স্যার। স্যার এটা আমার জানা ছিল না স্যার। হ্যাঁ, তো ম্যাম এবার জানতে হবে এই জিনিসগুলো। যতক্ষণ আপনি নিজে থেকে ঘেটে ঘেটে না देखবেন ম্যাম, আপনার কাছে কিন্তু কোনো प्रॉब्लम माথায় আসবে ना। और मैक्सिमम लोगों को यही दिक्कत होती है कि मीटिंग कंडक्ट करने के बाद, अरे भाई साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको तो प्रैक्टिस करना है, उसको ओपन करके देखना है। अगर आप लोग यस नहीं सर, जानते हैं, यस नहीं सर, देखते हैं, तो आप लोगों को मालूम कैसे चलेगा कि गलती कहाँ पे हो रही है? गलती होना यस इज सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज यस सर। हम लोग 100 गलती करने के बाद वो 10% का सक्सेस हम लोगों को मिलती है। सभी को मालूम है कि एक आइसबर्ग जो होता है उसका टॉप पार्ट 10% ही सिर्फ ऊपर दिखाई देता है, लेकिन 90% जो फेलियर है, जो हार्डवर्क है, वो पानी के नीचे ही रहता है, किसी को दिखता नहीं है। तो फ्लैविया का काम भी कुछ ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं चलने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। कोशिश कीजिए, यस सर, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। तो गुड चलिए इवनिंग सर। सब, गुड इवनिंग सर। স্যার বলছি আপনার আইডি। গুড ইভিনিং স্যার।
গুড ইভিনিং ম্যাম, বলুন। বলছি স্যার একজনের আইডিয়া অনলাইন বুক করলে আর করতে পারছি ম্যাম আপনার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে না, আমি শুনতে পাচ্ছি না ঠিক, আরেকবার ওইটাই বলবেন। বলতে আমি অ্যাপ দিয়ে প্রথমে অর্ডার করে দিলাম অনলাইনে, তারপরে ওটাকে ক্যান্সেল করে আবার একটা নতুন আইডি দিয়ে যে অর্ডার করবো এটাই পাচ্ছি। আচ্ছা, পারছেন না আপনি ম্যাম? প্রথম যখন আইডি তো অর্ডার প্লেস করেছেন একটা আইডি হ্যাঁ থেকে, স্যার ম্যাম বলুন। আমি আরেকবার বলছি, আপনি ভালো করে শুনুন। একটা আইডি থেকে আপনি অর্ডার প্লেস করেছেন, নিয়ে ওই অর্ডারটাকে আপনি ক্যান্সেল করবেন, নিয়ে আরেকটা আইডি থেকে অর্ডার প্লেস করবেন, তাই তো? হ্যাঁ এটাই অলরাইট, ক্যান্সেল তো করে দিচ্ছি, তাও তো ওই একই অর্ডার চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, তো যখন অর্ডার প্লেস করে কেন? নিয়েছেন ম্যাম, ওখানে আপনাকে দেখাবে যে আপনার কোন কোন অর্ডার অর্ডার আইডিটা রয়েছে। সেই অর্ডার আইডিটা যখন আপনি ওপেন করবেন, তার তলায় দেখবেন ক্যান্সেল অর্ডার বলে একটা অপশন দেওয়া আছে আপনার কাছে। ওই ক্যান্সেল অর্ডারে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। যখন আপনি ক্যান্সেল অর্ডারে ক্লিক করবেন, আমাদের কাউন্টার থেকে আপনার ওই ক্যান্সেলেশনের অ্যাপ্রুভাল চলে আসবে যে হ্যাঁ ম্যাডাম ক্যান্সেল করে দিয়েছেন। তারপর আপনি আবার আরেকটা আইডিতে যাবেন, আইডিতে গিয়ে ওখান থেকে সেম টু সেম যা যা প্রোডাক্ট আপনার দরকার সেগুলো সিলেক্ট করবেন আর অর্ডারটা প্লেস করে দেবেন, ব্যাস এইটুকুই। আপনাকে খালি দেখতে হবে ওখানে থ্যাংক ক্যান্সেল ইউ অর্ডারের স্যার। অপশনটা থাকবে ম্যাম, ক্যান্সেল অর্ডারটায় ক্লিক করে আপনি অর্ডারটা ক্যান্সেল করতে পারবেন। আর ইন কেস যদি আপনার কোনো বিপদ হয়, আপনি আমাকে আরেকবার হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন, আমি আপনাকে আবার গাইড করে দেবো। थैंक यू मैम। सर और कोई सर किसी का कोई समस्या? प्रकाश मंडल सर, यस। हाँ सर बोलना স্যার चाहता আমি हूँ একটা কথা বলবো। यस मैम। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার। স্যার ওই যে যখন নাকি অনলাइन করে বাঁদিকে 3টে দাগে ওখানটা যেতে হবে, ওটা লগ ইন আর লগ আউট করতে হবে। লগ আউট করলে তবে পরের আইডিটা আসবে। यस, एकदम থ্যাংক ठीक ইউ बोले স্যার। मैम। थैंक यू सर। जब तक वो आईडी से हम लोग लॉग आउट नहीं करेंगे, दूसरा आईडी वहां पे हम लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हर एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज हर एक फ्लैवियंस ये फेसबुक तो यूज करते ही होंगे। तो फेसबुक में अगर आपका दो आईडी होता है, अगर आप दूसरे आईडी में जाना चाहते हैं तो आपको भी पहले आईडी से लॉग आउट करना पड़ता है, उसके बाद आपको सेकेंड आईडी में यूजर आईडी या पासवर्ड उसको मार के ओपन करना होता है। ठीक वैसे ही हम लोग फ्लैविया में ही करते हैं। ठीक है सर, प्रकाश मंडल सर अपनी बोलून। हाँ सर बोलना चाहता हूँ यही जे हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, करने के बाद क्या क्या ऑर्डर किया वो डिटेल्स नहीं आता है। बाद में हाँ, डिटेल्स आता है देखना सर। पड़ता है, भूल जाता हूँ ये क्या क्या ऑर्डर किया है। वो डिटेल्स में मतलब वो आईडी का अंदर जो मैं ऑर्डर किया ऑर्डर डिटेल्स में जब जाता हूँ वो पूरा दिखाई नहीं देता है सर। ये बहुत दिक्कत होता है क्योंकि याद नहीं रहता है क्या क्या ऑर्डर किया। जी, आपका ऑर्डर आईडी के नीचे जो बिल आपका जनरेट हो रहा है, उस बिल के ही अंदर आपको सब प्रोडक्ट का डिटेल्स, क्वांटिटी सब दिख जाएगा सर। आपको हाँ बस बिल। बिल का ऑर्डर आईडी मार के बिल ओपन करना है सर। हाँ वो तो सही है सर, लेकिन जितना टाइम उधर से एक्सेप्ट नहीं होता है ना उतना टाइम वो बिल डिटेल्स नहीं मिलता है। मतलब मैं आज रात में किया, कल जी सुबह उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है सर। वो उधर से जब शिफ्ट होता है शिपमेंट ये दे देता है जी तब सर। जाके वो बिल मिलता है। मतलब यही नहीं सर, ऐसा प्रॉब्लम है। तो होने का बात नहीं है। और अगर आपको ऐसा हो रहा है, आप एक काम कीजिए सर, एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कीजिए। कोई ठीक टेक्निकल है सर। प्रॉब्लम भी कभी कभी हो सकती है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है सर। जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आप डायरेक्टली बिल चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है सर जी। ठीक ठीक है है सर। सर। सर हाँ आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है राइट? हाँ है सर। ठीक है सर, आप एक बार अगर डेरिक दिक्कत सर आए। यस, यस सर, बोलिए। बोल रहे हैं, ये जो सर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन पे डिटेल मिल जाता है कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट जो है परचेज किया है। लेकिन जी अगर सर। आप अपना आईडी खोलते हैं और प्रोडक्ट में जाके परचेज हिस्ट्री में चले जाइए, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली सर सर। कैश ऑन डिलीवरी भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है तो भी नहीं मिलेगा वहां पे, बट आपने क्या क्या परचेज किया है वो सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। सर वेरी सिंपल। और एक चीज सर मैं आपको कहना चाहूंगा, ये
यूट्यूब में मेंबर पैनल का पूरा वीडियो पोस्ट हो गया है। आप एक बार हाँ मैं मीटिंग देखा का हूँ सर। वीडियो मैं एक बार चेक कर लीजिए सर। प्रकाश ओके सर, मंडल ओके सर, ओके। आपसे ही बोल रहा हूं मैं। जी आप एक सर, बार ओके मीटिंग का वीडियो चेक कर लीजिए, वहां पे आपको पूरा डिटेल्स मैंने पर्सनली करके समझाया है, तो आप वहां से देखकर फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। और कोई प्रॉब्लम एनीवन ऑनलाइन का? গুড ইভিনিং স্যার। गुड इवनिंग मैम। স্যার আমি একটা কথা জানতে চাইছিলাম। বলছি আমার একটা কাস্টমার মেম্বার ছিল আর কি, উনি 2021-এ জয়েনিং করেছিল। এতদিন উনি কাজ করেননি, আবার নতুন করে কাজ করতে চাইছে, তা ওনার আইডি আছে, তা ওনাকে কি আবার নতুন করে আইডি নেওয়াবো নাকি না, সেই আইডিতে কাজ করা যাবে? যেই আইডিতে উনি কাজ করছেন সেই আইডিতেই ওনাকে কাজ করতে হবে। তাহলে আমরা ওই আননেসেসারি আইডি, ম্যাম আইডি চেঞ্জ করি না। স্যার ওই আইডি চালু করার জন্য কি আবার টাকা লাগবে, টাকা পয়সা লাগে? ম্যাম আইডি গ্রিন করতে হবে, ব্যাস। আপনাকে যেটুকু পারচেস লাগে আইডি গ্রিন করার জন্য 500 বিবি আপনাকে করতে হবে, হ্যাঁ সে ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাস। এক্সট্রা কোনো চার্জ লাগে? নো, নো চার্জেস ম্যাম, আমরা কোনো চার্জেস নিই না। এভরিথিং ইজ ফ্রি অফ কস্ট। যতটা আপনার দরকার ঠিক ততটাই আপনি করবেন। আর পেমেন্ট যদি আপনাকে কমিশন যদি রিসিভ করতে হয়, তাহলে আপনাকে প্রত্যেক মাসে কিছু কেনাকাটা করে আপনার আইডিটাকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে, গ্রিন রাখতে হবে, ব্যাস, তাহলেই হবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার 500 বিবি না করলে তো আমাদের অ্যাক্টিভ থাকে না, সেটা আমি জানি, কিন্তু উনি তো এতদিন করেননি, অনেকটা গ্যাপ পড়ে গেছে, তাই হুম, নতুন করে যদি আবার চালু করতে, আজ সেই জন্য জানতে চাইলাম যে আমাকে আবার নতুন আইডি করার জন্য কি করতে হবে, নাকি ওইটা আইডিতেই কাজ হবে? ওই আইডিতেই কাজ থ্যাংক ইউ হবে। স্যার। আর ইন কেস ম্যাম, ইন কেস আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে বলে রাখি, একবার চেক করে নেবেন আইডিটা, যে আইডিটা ব্লক আছে कि ना। अगर आईडी आपका ब्लॉक है तो आप मैम वो आईडी लेके मुझे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कीजिए, मैं वहां से उसको अनब्लॉक कर दूंगा, फिर उस आईडी पे आप आराम से परचेस कर सकते हैं। থ্যাংক ইউ স্যার, তুমি आपको জানার बस স্যার, चेक থ্যাংক करना है कि आईडी ইউ। ब्लॉक है कि नहीं। और जनरली आईडी ब्लॉक नहीं होता है, आईडी इनएक्टिव होता है। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। वेलकम मैम। बोलिए, और कोई? बबीता मैम ने चैट पे कुछ मेंशन किए हैं। कोकोनट वाटर में क्या शुगर प्रेजेंट है? नहीं मैम, कोकोनट वाटर में सुक्रोस है। जैसे मानिए हर एक डायबिटिक पेशेंट, आप जैसे देखते हैं शुगर फ्री बोल के एक चीज मार्केट में मिलता है, सभी को मालूम है। शुगर फ्री में जो चीज होता है वो है सुक्रोस। और डायबिटिक पेशेंट को हम लोग आराम से कोकोनट वाटर दे सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है बबीता मैम, आई गेस इससे आपको सर सर मेरा समझ। और एक क्वेश्चन था। अच्छा एक बोलिए मैम। फैमिली में 5 मेंबर है, तो एक जी, मेंबर को कैंसर है और एक मेंबर को शुगर है, तो वो लोग हमको एक मेंबर को शुगर क्या है? पहले वाला क्या बोले? कैंसर कैंसर फर्स्ट स्टेज का, अरे बाप रे। और एक को शुगर है, तो वो अच्छा लोग को हम ये कोकोनट वाटर का इमेज भेजे थे, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को बहुत जरूरत रहता है, जी। तो इसीलिए हम पूछे। जी मैम, कोकोनट वाटर, देखिए कोकोनट वाटर का मेन फंडामेंटल ये है कि कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये सब मिनरल्स आपका कोकोनट वाटर में मिलता है। और सेम टू सेम मिनरल आपको हमारा कोकोनट वाटर मिक्स में ही मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? जो ओआरएस आपको मार्केट में मिलता है मैम, ओआरएस का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हमारा कोकोनट वाटर मिक्स। एक एग्जांपल आपको देता हूं मैम। हमारी दादी जो है, दादी का 2 साल पहले देहांत हो गया, ओम शांति। अब जब उनका लास्ट कुछ মানে বাংলায় একটু বলে দিই, লাস্ট কিছু মুহূর্তে উনি बहुत অসুস্থ ছিলেন, बहुत ही असुस्थ थे। तो उस टाइम पे उनको ओआरएस डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जो कि मार्केट का सबसे जाना माना प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन ओआरएस वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, उसके जगह में हम लोग कोकोनट वाटर मिक्स उनको दिए थे। अब वो पीने के बाद उनका वो इतना लाइट होता है कि वो आराम से आपका डाइजेस्ट हो जाता है मैम। इसलिए आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं, कोई अगर बेड में पड़ गया है आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। इससे उनका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, डाइजेशन भी ठीक रहेगा और दिमाग भी ठंडा रहेगा। ऑलराइट मैम। थैंक यू। बोल रहे कि और एक महिला है वो उपवास कर रही है, जो जी नवरात्र मैम। रहता है ना 9 दिन का, तो बोल रही है कि हम क्या कोकोनट वाटर पी सकते हैं, लेकिन मेरा एक ये है कि उसमें नमक नहीं रहना चाहिए, नमक रहने से हम नहीं पी पाएंगे, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं क्या हम दे सकते हैं उनको? क्या बोले वो मैम? प्रेग्नेंट है नहीं ना क्या सर, है?
उपवास करती है, व्रत। वो उपवास सुना ही नहीं दिया, सो माय हाँ, बैड मैम, माय नवरात्र बैड। में व्रत करती है ना 9 दिन का सर, सिर्फ तो वो लोग अच्छा। पानी पीकर रहती है। तो हाँ। बोले कि पानी क्यों पीजिएगा, आप कोकोनट वाटर पीजिए। तो जरूर है, वो 2-3 पैकेट खा ही जाएगी सारा दिन में, हम्म। और ज्यादा भी खा सकती है। तो बोले कि देखिए उसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो हम बोले हम पूछ अच्छा, के बताएंगे आपको। तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। ये तो बहुत जाना माना चीज है मैम, आप ही बताइए क्या मालूम करना नहीं आपको। चाहिए। आपको तो आपका आवाज में ही पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बोलिए। सर हम क्या आप लोग सजेस्ट जानते हैं, करेंगे कि नहीं। हम लोग का सर जो ब्लड है उसमें नमक चीनी तो दोनों ही होता है। और जी। उपवास में अगर नमक चीनी नहीं दोनों मिले तो ऐसे भी हम लोग वीक हो जाएंगे। जी। माथा घूमता है, कुछ भी होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, तो हम लोग नमक चीनी ऐसे भी पीते हैं, ओआरएस भी खाते हैं। तो जी। कोकोनट वाटर के लिए ही हम पूछ रहे हैं कि वो उनको हम दे सकते हैं कि नहीं। आराम से मैम दे सकते हैं। और एक चीज आपको बता देता हूँ, कोकोनट वाटर में वैसा नमक नहीं दिया जाता है। नमक के ऑल्टरनेटिव में हम लोग मिनरल्स ऐड करते हैं। उस मिनरल्स के कारण वो थोड़ा सा आपको सॉल्टी कभी नहीं मिलेगा, बट आपको सॉल्ट जैसा फ्लेवर लगेगा। तो इसमें नमक नहीं है। ठीक है मैम। जी सर, थैंक यू। आराम से आप सजेशन दीजिए, और बढ़िया से 2-3 क्या, आप 20 लीटर का जार बनवा दीजिए उनसे, बोलिए मार्केट में निकल के कोकोनट वाटर का कैंपिंग कर दे बढ़िया से, और देखिए उनका बिजनेस कैसे ग्रो होता है। सर बोल रहे कि आपका वो जो आप ऑनलाइन सिखाए थे ना, कि हम तो डायरेक्ट जाकर स्क्रीनशॉट ले लेके व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो वो लोग हमको ऑर्डर करती है। तो जी। आप जो एक चीज सिखाए थे ना, सिलेक्ट द लैंग्वेज, वो जी। चीज हम उस ध्यान नहीं देते थे। अब क्या है कि जो लोग नॉन बंगाली है उन लोगों को हिंदी में दे देते हैं स्क्रीनशॉट उठा के। जो इंग्लिश समझते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा एजुकेटेड है, उन लोग को इंग्लिश में देते हैं, बंगाली को बंगाली में देते हैं। क्योंकि सभी कोई तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। ये बहुत मेरे लिए बहुत काम का है सर, काम जी। में आ रहा, तो इसके लिए थैंक यू आपको सर। वेलकम, थैंक यू सो मच मैम। यही तो चाहते हैं कि हर किसी के घर तक हम लोग पहुंच जाए, दुआरे दुआरे फ्ল্যাবিয়া হতে হবে। রাজি আছেন তো 2026 মধ্যে, 2026, बाई 2026 मैं देखना चाहता हूं कि फ्ল্যাবিয়া से, आज यहाँ पे 100 लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन 100 में से 100 लोग हमारे साथ बैंकॉक या थाईलैंड का ट्रिप करने वाले हैं। कितने जन हैं जो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, 2026 में रेडी हो गए हैं हमारे साथ एक फॉरेन टूर करने के लिए। क्योंकि बहुत सालों से हम लोग इस चीज को रोक कर रखे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का पासपोर्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आई है। तो क्या आप सभी का पासपोर्ट रेडी है लेडीज एंड जेंटलमैन। रेडी नहीं है तो आप लोग एक एक करके अपना पासपोर्ट का भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त करके रखिए, क्योंकि इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन फ्लैविया आयुर्वेदा आप सभी को देते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा तो आप सोचिए थाईलैंड जाने में कितना पैसा लगता है, उसका टोटली आपको हाफ हो जाता है, उससे भी कम। अब इतने कम खर्चे में अगर फॉरेन ट्रिप होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट बाय डूइंग बिजनेस, इसमें दिक्कत कहाँ है। तो पासपोर्ट्स जल्दी से जल्दी आप लोग रेडी कीजिए। नो सर, सुप्रिया मैम ने मेंशन किया है, ऑल राइट। आप लोगों को करना पड़ेगा, पहले बिजनेस करेंगे, कमीशन बढ़ाएंगे, और फिर पासपोर्ट के लिए इसी साल ट्राई करेंगे, दिसंबर जनवरी के अंत तक हम लोग पासपोर्ट बनवा लें। ठीक है मैम, ऑल राइट। तब आते हैं मीटिंग के प्रेजेंटेशन पर। सुमन मिश्रा मैम ने लिखा है नो सर। मैम, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बस फोकस कीजिए, और बाय दिसंबर टू जनवरी कोशिश कीजिए, अगर आपका होता है आप लोग रेडी रहिए। क्योंकि इतने सारे लोग आज हमारे यहां से ट्रैवल फंड, रॉयल्टी, कार फंड, बहुत सारे फंड्स अचीव कर रहे हैं मैम। तो हर एक को रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये साल प्रॉपरली, अगर लगे तो दिन में 24 घंटे देने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये 2025 का अगर टारगेट हम लोग प्रॉपरली फुल करते हैं मैम, प्रॉपरली फुलफिल करते हैं, 2026 आपके नाम, गारंटेड है 2026 आपके नाम। तो ये चीज देखिए क्या होता है, पॉजिटिविटी को लेडीज एंड जेंटलमैन मैनिफेस्ट करना पड़ता है। জোর গলায় যতক্ষণ আমি নিজে বলতে পারবো না যে আমি কি করছি, আমি কেন করছি, আমার গোল কি, আমার টার্গেট কি, ততক্ষণ কিন্তু ম্যাম ওই খুশির ফিলিংটাও আপনি ফিল করতে পারবেন না, যেই খুশির ফিলিংটা আজকে আমাদের এখানে টপ টপ লিডাররা ফিল করছে। রাইট। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ
सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अभी रेडी हो जाइए प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आई गेस 20-25 मिनट बाकी है। जल्द से जल्द इसको एक्सप्लेन करते हैं और स्लाइड शो आप हमसे मीटिंग के बाद ले लीजिएगा थ्रू व्हाट्सएप। लास्ट वीक इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, डुप्लीकेशन स्ट्रेटेजी, टीच मेथड के ऊपर। वहां पे टीच का आपका पूरा फुल फॉर्म एक्सप्लेन करके इसको बताया गया था। एक मिनट, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सामने कर लेता हूँ। राइट, अब यहां से स्टार्ट करेंगे कि फेस्टिवल में हम लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल डिस्कशन करना चाहिए अपने टीम के साथ। आधा आधा घंटा लीजिए। देखिए, पूजो आने से पहले आपका कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का टाइम जरूर मिलेगा। तो एक ट्रेनिंग में आप लोगों को पहले माइंडसेट रेडी करना है कि पूजो में हम लोग एज अ टीम क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं। राइट, क्या क्या एक्शन हम लोग पूजो में लेंगे, तो उसके बारे में चर्चा आपको करना है। फेस्टिवल साइकोलॉजी समझना है कि लोग फेस्टिवल में क्या सोचते हैं, कैसे करके खरीदारी करते हैं, आदेव केना काटा करे कि ना, और जो भी करे ताले कौन सेक्टर है करे बेशी। तो ये सब चीज आप अपने टीम के साथ जरूर डिस्कस करें। सेकेंड मॉड्यूल पे देखिएगा प्रोडक्ट नॉलेज। आपको टारगेट लेना है कि पूजो में कौन कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट आपका निकलने वाला है। जरूरी नहीं है कि 500 प्रोडक्ट्स है तो 500 प्रोडक्ट आप लोग एकदम रट्टा मार के याद कर ले, अभी नेसेसरी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपके एरिया में काम पे लगने वाला है उसका एकदम भयंकर नॉलेज लीजिए। और अगर आपको नॉलेज लेने में दिक्कत आ रही है, यूट्यूब में आपको हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियोस जरूर देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या चीज पर डिस्कस करेंगे टीम के साथ। फेस्टिवल सीजन के लिए की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, रिच फूड कंजम्पशन में कितना टाइम, मतलब अपना एनर्जी या रिच फूड कंज्यूम करने में कितना टाइम यूजेज हो जाता है, वेदर चेंजेस के लिए इम्यूनिटी में क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट्स हाईलाइट कर पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे, उसको सुस्त कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में है कॉन्वर्सेशन स्किल्स में फोकस करेंगे, लोगों को पूजो के टाइम पे और ज्यादा इमोशनल कैसे बना दे। क्योंकि जब तक देखिए पूजो इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, हर लोग हर व्यक्ति जिनके साथ आपको मार्केट में या पूजो पंडाल में विजिट होने वाला है सभी खुश मिजाजी होंगे। अब आपको क्या करना है, उनके खुशी में और 2 टाइम खुशी जोड़ देना है। खुशी जोड़ के एक बार देखिए, एक प्रोडक्ट ट्रायल करवा के दिखाइए, एक कोकोनट वाटर ठंडे पानी में मिक्स करके फ्री में पिला दीजिए, देखिए वो इंसान बहुत ज्यादा खुश होगा। अल्टीमेटली देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पूजो का टारगेट हमेशा हम लोग का बड़ा ही रहता है, लेकिन टारगेट फुलफिल करना ही सब नहीं है, खुशियां बांटना भी एक हम लोगों का सोशल वर्क में आ जाता है। एक्सेप्ट करते हैं, अगर राजी है या एग्री करते हैं तो वाई डाल दीजिएगा जल्द से जल्द। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कल्चरल ऑब्जेक्शन कैसे करके हैंडल करेंगे। बहुत सारे इस पॉइंट पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं एज अ कॉन्वर्सेशन थिंग कि क्या क्या ऑब्जेक्शन पूजो में आपको देखने को मिल सकता है। उसका 4 पॉइंट है, और ज्यादा पॉइंट है लेकिन समय कम मिलता है इसलिए 4 ही पॉइंट रखे हैं। ठीक है मैम, ऑलराइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिल्ड करना और सिर्फ सेलिंग। कौन से चीज पर आप लोग पूजो में ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, सेलिंग अगर करते हैं तो पूजो में आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल के आएगा, लेकिन सेल करते हुए आप अगर 4-5 लोगों का, 10-15 लोगों का, मैं 15 लोगों का टारगेट रखता हूं, मिनिमम 15 लोगों का आप लोग लिस्टिंग कर लीजिए, उनका डेटा लीजिए और राइट आफ्टर पूजो फॉलो अप सेशन लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, इनसे बातचीत करके उनको समझाइए कि दादा, समझाने का तो पहले बात नहीं है, पहले कनेक्शन बिल्ड करेंगे कि दादा पूजो केमन गेलो, कैसा कटा आपका पूजो, फैमिली कैसे हैं, बच्चे के साथ आप लोग घूमने निकले थे कि नहीं। ये सब के बारे में चर्चा करते करते उनके इनसाइड में आप लोग प्रवेश कीजिए और एग्जाम्पल के तौर पर बताइएगा, सर जी आपने जो नारियल पानी पिया कैसा लगा, अपने मिसेस को ट्राई करवाए, अपने बच्चों को ट्राई करवाए, देखिएगा संग संग आपको रिस्पॉन्स में मिलने वाला है, सर ये जो आप नारियल पानी पिला दिए, मैं तो ये पानी कभी भी पिया ही नहीं था, मैं तो जा रहा था पेप्सी खरीदने, लेकिन आप जैसा व्यक्ति मुझे मिल गए और मैं फ्री में एक नारियल पानी पी के बैठा। सर जी क्या आप एक पैकेट मेरे घर में डिलीवरी करा सकते हैं। ये सुनने को मिलेगा ये पूजो में भी। लास्ट पूजो में भी मैक्सिमम लोग जो कैंपिंग किए हैं, नारियल पानी से बहुत बेहतरीन रिजल्ट उनको मिला है। एग्जाम्पल है अनिल शर्मा सर और सारे हैं, ये शंभुनाथ सर भी प्रेजेंट है,
शंभुनाथ सर, अगर 2 पॉइंट आप बता सकते हैं कि पूजो में या आप नारियल पानी में जो कैंपिंग करते हैं उसका रिजल्ट मार्केट से आपको क्या मिलता है? एक नारियल पानी पीने के बाद लोग हेल्थ सप्लीमेंट आपसे खरीदते हैं कि नहीं? शंभुनाथ सर, क्या आप मीटिंग में प्रेजेंट है? शंभुनाथ भट्टाचार्य जी, मैं सर, अगर आप प्रेजेंट है एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस सर, तो प्रेजेंट है। आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट मैंने दिया। सर 2 पॉइंट समझाइए, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन वे में ये चीज करते हैं। सभी फ्लैबियंस को ये जानना बहुत ही जरूरी है सर। कृष्णा मंडल मैम भी है। कृष्णा मंडल मैम बहुत बेहतरीन वे में शंभुनाथ सर को भी सपोर्ट करते हैं। अगर सर का माइक ऑन नहीं हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्णा मंडल मैम, अगर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं बहुत बेहतर। शंभुनाथ सर एंड कृष्णा मंडल मैम, 1 मिनट, आई হ্যাঁ, गेस आप हाँ बोलिए হ্যাঁ बोलिए। স্যার, গুড ইভিনিং সবাইকে। गुड আমরা इवनिंग। যদি পুজোর সময় একটা এরকম ছোটখাটো ক্যাম্প করি, ডাবের জল তারপরে তুলসী এটা নিয়ে, আর ডাবের জল খাইয়ে লোককে আগে ডাবের জল আগেই খাওয়াতে হবে, কেননা ওইটাই একমাত্র পথ আমাদের ওদের সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ করে দেয়। স্যার কেমন লাগলো ডাবের জলটা খেয়ে, এবং উনি বলে হ্যাঁ খুব ভালো লাগলো। তারপরে আপনি যদি নিতে চান তাহলে আপনার বাড়িতে ক্যাশ অন ডেলিভারি আমাদের ব্যবস্থা আছে, আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এবং আপনি যদি আমাদের কোম্পানিতে এসে দেখতে চান যে কোথা থেকে ডাবের জল আসছে, আপনি দেখতেও পারেন। আমাদের হেড অফিস সেন্ট্রাল জেল মোড়ে আছে। এরকম করে আমরা যদি শুধু ওই ডাবের জলটা, মানে এক কথা হচ্ছে সুচ হয়ে ঢোকা, মানে আমাদের ডাবের জলটা একদম নিয়ে আমাদের আগে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তারপরে প্রোডাক্টস নিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করবে আর কি কি আছে, তখন আমরা বলার সুযোগটা পাবো। राइट। থ্যাংক ইউ স্যার। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब वापस आते हैं एक सर को मैं देख रहा हूं, मैं नाम लेना अभी नहीं चाहता हूं। सर जी, मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है। ये सर है पटना से। और सर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक शर्ट पहन के आते हैं बहुत बेहतर होगी, और अगर आपको शर्ट नहीं पहनना है वीडियो ऑफ कर दीजिए। क्योंकि सर जी, ये बहुत सारे लेडीज हमारे साथ काम करते हैं और उनको अनकंफर्टेबल लगते हैं कि ये एक कॉरपोरेट इवेंट है सर, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी, थोड़ा सा अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो काबिले तारीफ बन जाएंगे सभी लोग। थैंक यू सो मच सर फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं मॉड्यूल 4, फॉलो अप्स। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। पूजो खत्म हो गया, फैमिली के साथ एंजॉय कर लिए। अब वक्त आ गया है राइट आफ्टर पूजो काम पे उतरने का। राइट आफ्टर पूजो आपको फोन लेकर बैठना है, अपने टीम के साथ बैठिए, खुद बैठिए, सुबह शाम जब आपका समय निकले उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। विदाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग इट इज नॉट पॉसिबल। तो आधा आधा घंटा आप पूजो स्टार्ट होने से पहले ये सब पर अपने टीम के साथ बैठ के चर्चा कीजिए कि कैसे करके आप अपने एरिया में इसको स्प्रेड आउट करेंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे। जैसे कि मैम कहते हैं, जो तो प्रचार तो प्रसार। थैंक यू सो मच मैम, इतना बेहतरीन एक डायलॉग हम सभी फ्लैबियंस को देने के लिए। अब आते हैं क्या क्या पूजो के टाइम पे हम लोगों को ऑब्जेक्शन मार्केट से देखने को मिलता है। लोग आपको कहेंगे हम फेस्टिवल पे ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना जरूरी है? तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए, मैं समझता हूं सर कि फेस्टिवल एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं, इसी वजह से ये हेल्थ इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा हेल्थ इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे कि आप लोग अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अभी और भी इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करिएगा सर कि आपकी फैमिली हेल्दी रहे और फेस्टिवल एंजॉय करें। देखिए, फेस्टिवल में खाना दाना बहुत सारा सब कुछ बेटाइमी हो जाता है, रिच फूड ज्यादा कंजम्पशन हो जाता है। और अगर आपको हेल्दी रहना है थ्रू आउट द पूजो, आप अगर नहीं चाहते हैं कि অষ্টমী में आपका पेट ব্যথা हो, একদম বাংলায় বলে দিচ্ছি, অষ্টমীতে যদি না চান পেট ব্যথা হয়ে বাড়িতে পড়ে থাকতে, তাহলে আগে থেকে তুলসী খান, আগে থেকে ডাবের জল খান। একদম এইভাবে ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে লোকেদের মনে। उनके डर का हम गुड लोग मॉर्निंग। सही इस्तेमाल गुड करेंगे। इवनिंग। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। রাস্তায় আছি স্যার। ऑल राइट मैम, ঠিক আছে ম্যাম, শুনুন ভালো করে শুনুন। थैंक यू सो मच। अब आते हैं, ये इंश्योर करिएगा कि आपकी फैमिली ज्यादा हेल्दी रहे और फेस्टिवल्स एंजॉय करे। और याद रखिए सर जी या मैडम जी,
बीमार होने पर ट्रीटमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एकदम सॉलिड फंडामेंटल है, मदर टेरेसा भी ये चीज पहले बोलकर गई है, राइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर समय रहते हम खुद को सुधार लेते हैं तो बाद में जाके डेडली थिंग्स मेरे साथ नहीं घटने वाले हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फेस्टिवल के टाइम हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है, प्रोडक्ट्स क्या लेंगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम पे भी बिजी है, फैमिली भी घूमने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। रिस्पॉन्स आपका क्या होने वाला है? फेस्टिवल सीजन एक्चुअली बेस्ट टाइम है सर जी, क्योंकि इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। इतनी मिठाई, इतनी ऑयली फूड और लेट नाइट के साथ, अरे बाप रे सर, आपको क्या बताओ, आपको तो मालूम ही है, हर साल आपको ये चीज भुगतना पड़ता है। ये प्रोडक्ट बैकग्राउंड में काम करते रहेंगे सर, आप मुझ पर विश्वास करके एक बार इसको ट्राई करके देखिए। सर मैं आपको कोई प्रोडक्ट का पैकेज नहीं चिपका रहा हूं, मत सोचिएगा कि मैं आपको सिर्फ बेचने के लिए आया हूं। मैं सर आपका शुभकामना चाहता हूं ताकि आप एक तुलसी हमारे से लेकर ट्राई करके देखिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऑन स्पॉट 5-6 ड्रॉप उनके जीभ पर डालकर ट्राई करवा दीजिए। एक बार वो चख लिए, उनका काम वहीं से स्टार्ट होने वाला है। কেন মানুষের মনের রাস্তা মানুষের पेट दिए। इंसान का मन की रास्ता उनके पेट से ही होती है, उनके टेस्ट से होते हैं। और जब तक हमारा चीज वो टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के साथ वो क्लोज नहीं आने वाले हैं। तो तुलसी, नारियल पानी ये सब रेडी रखिएगा एकदम। ये क्या है, AK-47 है आपका, झड़ झड़ गोली एकदम मारिएगा और तड़ तड़ करके सब गिरने वाले हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, इसको छोड़िए, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कैसे करके इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये प्रोडक्ट्स बैकग्राउंड में काम करते रहेंगे जब आप सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे। जैसे तुलसी ड्रॉप सिर्फ 2 मिनट लेते हैं डेली में, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आएंगे, हमारे पास ऑलरेडी काफी मेडिसिन है, मैं ये सब गैसोफ्रेस वैसोफ्रेस नहीं लेता हूं, मैं लेता हूं OMHD, लेता हूं रेंटेक, जिंटेक, ये सब लेता हूं। और कितना मेडिसिन लेंगे सर जी, आप तो पूरा मेडिसिन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिए। सर ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। मेडिसिन से आपका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन सप्लीमेंट आपका हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और इसको समझाने का वे देखिए, यहाँ पे क्या है सर, ये मेडिसिन नहीं है, ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं। फेस्टिवल सीजन में रूटीन चेंज होता है, आपको मालूम है सर, कहेंगे हाँ हाँ वो तो होता है, जरूर होता है। और ये नेचुरल सॉल्यूशन बैलेंस बनाए रखते हैं। बहुत फैमिलीज स्पेसिफिकली फेस्टिवल टाइम पे ही इसको ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे करके भी दिखाइएगा कि सर आप अगर हो पूरा साल लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को ऑलवेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अफोर्ड किसका नहीं कर पाते हैं? दूसरे कंपनी का नहीं कर पाते हैं। आज अगर फ्लैविया आयुर्वेदा में कोई काम करते हैं, सभी को मालूम हो गया है कि फ्लैविया का प्रोडक्ट क्या है, सबसे मार्केट का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज है। अगर आप एग्री करते हैं कमेंट पे जल्द से जल्द वाई डाल दीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। अगर आपको फ्लैविया से कोई भी प्रोडक्ट हाई क्वालिटी और सस्ता दिखा, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऑल राइट, बहुत सारे वाइज अभी आ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रेस्पॉन्स में आते हैं। रेस्पॉन्स है फेस्टिवल के बाद सोचेंगे। ये तो आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा मार्केट में, আরে স্যার এখন আগে এগুলোকে যেতে দিন, তারপর আমি গিয়ে দেখছি, তারপর আপনার সাথে বসবো, তারপর আপনার সাথে কথা হবে। কিন্তু তার আর পর আসে না, তার আর পর আসে না। তো চেষ্টা কি করব, অ্যাটলিস্ট অন স্পট যাতে ওনাদেরকে ছোট্ট মতন একটা বেনিফিট আমরা দেখাতে পারি, ছোট্ট মতন ওদের লাইফে একটা লাইফ চেঞ্জিং কোনো কথা বলতে পারি, কিছু ট্রাই করাতে পারি, ব্যাস। আমাদের কাজ হচ্ছে লোকেদেরকে খুশি করা। লোক খুশি হবে, লোক বিশ্বাস করবে, আর বিশ্বাস করে অটোমেটিক ফ্ল্যাভিয়ার কাজ করতে নামবে। কেন কি মার্কেটে কলকাতায় বেঙ্গল বেসড কোম্পানি আর
খুব বড় বড় কোম্পানি আপনারা দেখতে পারবেন না, बहुत बढ़िया बढ़िया बड़ा कंपनीज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बंगाल से आप सभी को मालूम है स्ट्रगल लगता है बहुत बेहतरीन वे में, और वो स्ट्रगल 11 साल से फ्लाविया आयुर्वेदा ऑलरेडी कर चुका है, और नेक्स्ट 20 साल भी इसको और टॉप पे हम लोग लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच उसके लिए। अब आते हैं रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स में क्या है, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं कि आप सोचना चाहते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि फैमिली को सबसे ज्यादा इम्यून सपोर्ट अभी फेस्टिवल के टाइम पे ही चाहिए होता है सर जी। अब फैमिली में बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे वगैरह के लिए, बच्चों के लिए डेफिनेटली है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, वो बूढ़े माँ बाप, जो बचपन से लेके आपको हाथ पकड़ के पूजोते घूरते नहीं है जे तो करेक्ट, পুজোতে ঘুরতে নিয়ে যেত, নতুন জামা কাপড় नए कपड़े खरीद के देते थे। अब जब उनको हम लोगों को देने का समय आ गया है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, कंजूसी कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं, सोचते हैं अरे ये महीना नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट महीना देखा जाएगा। अरे मम्मी के पैर में चोट है, मम्मी को कैसे करके पैंडल में घूमने के लिए ले जाएंगे, अरे सर जी पेनो फ्रेश और बोन हेल्थ दीजिए और गाड़ी में बैठाइए अपने मम्मी को और लेके जाइए पूजा पंडाल घुमाइए, देखिएगा उनके मुंह में इतना बड़ा एक स्माइल आने वाला है, वो स्माइल कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी काम से। इन दी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लैविया आयुर्वेदा यही प्रमोट करते हैं कि अगर परिवार आपका सुस्त रहेगा, आप परिवार के साथ डटे रहेंगे, आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो होने वाला है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इज एवरीथिंग। बहुत सारे लोग फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जो जिनको मिल गया है, जिन जिन लोगों ने लीडरशिप करके अपने परिवार को समझा पाए हैं कि फ्लैविया से एज अ परिवार आप बहुत बेहतरीन कुछ कर पाएंगे, वो परिवार आज देखिएगा कहाँ कहाँ पहुंच जा रहे हैं। करेक्ट है मैम, करेक्ट है सर। हम लोग ऑलवेज प्रमोट करते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट। अगर फैमिली प्रॉपर रहेगा, रियल लीडरशिप स्टार्ट्स कहां से, परिवार से। अगर आपका घर आप प्रॉपरली नहीं संभाल पाए, आप टीम क्या संभालिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट है मैम, कृष्णा मंडल मैम, बबीता हयात मैम, सभी को करेक्ट लग रहा है ये पॉइंट। अगर कोई घर नहीं संभाल पाता है तो भाई बाहर का क्या संभाल लेगा, आप जितना भी कोशिश कीजिए। द मेन चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, आप ऐसे करिए, आप सिर्फ तुलसी ड्रॉप से स्टार्ट कीजिए इमीडिएट बेनिफिट्स के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स आप बाद में देखिएगा। इतना प्रोडक्ट है सर, बहुत प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट तो मैं बैग में करके नहीं लेके आ पाऊंगा आपके घर तक, लेकिन आप जरूर प्रोडक्ट देखने के लिए ऑफिस आ पाएंगे। करेक्ट है, फॉलो अप सिस्टम रेडी करना होगा, इमोशनल गेम खेलना पड़ेगा, कुछ इमोशनल और ज्यादा हमारे पास पॉइंट है, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा में फोकस करेंगे। पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। राइट, सोशल मीडिया में क्या करेंगे, छोटा एक पॉइंट मैं आप सभी को दे देता हूं। आप लोगों को करना है, आप लोग वीडियो ऑलरेडी बना रहे हैं, एक जोरदार ताली फ्रॉम माय एंड, आप लोग वीडियो ऑलरेडी बना रहे हैं। अब ये वीडियो में आपको बोलना है, দাদা পুজো এসে গেছে, এই এই জিনিসগুলো কিন্তু আজকে আমি ইউজ করছি এন্ড বেনিফিট পাচ্ছি, অফার চলছে, মিস করবেন না। পয়েंट কি, পুজোকে হাইলাইট করলাম, दुर्गा पूजा को हाईलाइट करेंगे जितना ज्यादा। आप अभी देखिए कुछ दिन आपको मौका मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 15-16 दिन, 17-20 दिन ऐसे आपको मिलने वाला है। ये 20 दिन आपको वादा करना है खुद से, मुझसे भी नहीं, खुद से वादा कीजिए कि जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में डालूंगा, उसमें एक बार दुर्गा पूजो का नाम जरूर लूंगा। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एल्गोरिदम रीड करेगा और रीड करके देखेगा कि आप उसमें दुर्गा पूजो का कोई बात बोल रहे हैं कि नहीं, और ये महीना दुर्गा पूजो में ट्रेंडिंग चीज आपको देखने को मिलने वाला है। हर कोई दुर्गा पूजो में फोकस करेंगे, तो फ्लैविया आयुर्वेदा के लीडर्स क्यों नहीं। तो हर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो, टेस्टिमनी हो, रेफरल वीडियो हो, आप कोई ऑफर खुद से दे रहे हैं, हर वीडियो में आपको दुर्गा पूजो का नाम लेना है। और ऐसा कुछ पॉइंट्स आप क्रिएट कर पाएंगे कि देखिए, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैंपिंग कैसे करके किया जाता है, कहां पे जाएंगे ज्यादा सेल होगा, कहां पे जाएंगे नेटवर्किंग ज्यादा होगा, ये सब के बारे में आप लोग वीडियो बनाइएगा। कैसे करके, बिजनेस आइडिया फॉर दुर्गा पूजो ऐसे करके बोल दीजिए, बिजनेस आइडिया फॉर दुर्गा पूजो, लोग आपका वीडियो देखने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पूजो के टाइम में मैं भी कुछ 2 पैसा ज्यादा कमाऊं।
क्योंकि जो जो इंसान फिक्स सैलरी में अभी भी बैठे हैं वो पूजों में अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जरूर कपड़े खरीद रहे हैं, लेकिन खुद के लिए ना समय बच रहा है ना पैसा बच रहा है। मानते हैं कि नहीं? लोगों को खुश खुश करते करते हम लोग अपने आप को ही डुबा देते हैं। यही तो रियलिटी है। तो अगर दो पैसा ज्यादा कमाते हैं तो पूजों में फैमिली को तो खरीद के दे रहे हैं, तो खुद भी एक नया शर्ट पहनेंगे। दिक्कत क्या है? प्रोमोट वैसे करके करना है। सोशल मीडिया में और क्या क्या करेंगे? जितना ज्यादा आप लोग वीडियो बनाइएगा, कोशिश कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में यूटिलाइज कीजिए। मैं सभी लोगों को देखता हूं ज्यादा शेयर आप लोग नहीं करते, इट इज अ बैड पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा शेयर आपको करना है। कंपनी का पोस्ट भी शेयर करना है, खुद का पोस्ट भी शेयर करना है, और अपने टीम मेंबर का भी पोस्ट शेयर करना है। दिस पूजो मैं चाहता हूं पूरा फेसबुक मैं जब भी ओपन करूं तभी मेरे सामने 100 फ्लैविया आयुर्वेदा का कंटेंट होना चाहिए। कमेंट पे, चैट पे मेंशन कीजिए सर मैं करूंगा। कमेंट पे मेंशन कीजिए सर मैं करने वाला हूं। आप बस बताते जाइए और हम करते जाएंगे। ये 20-25 दिन पूजो के ऊपर हम लोग कोई भी वीडियो बनाएंगे तो पूजो वर्ड उसमें रहना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए आपका कंटेंट, क्योंकि यही मौका है फेसबुक इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को प्रॉपरली पकड़ लेने का। करेक्ट है? इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बहुत सोशल मीडिया का पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस करते जाता हूं, तो इस बार के लिए उतना ज्यादा नहीं। राइट? आप लोग प्रॉमिस कर दिए, यही मेरे लिए काफी है। अब आते हैं सक्सेस मेजरमेंट पे। सक्सेस मेजरमेंट यानी टीम का कौन कौन सा पॉइंट हम लोग दिमाग में रखेंगे ताकि उनको भी लगे कि वो काम कर रहे हैं, उनको भी लगे उनके पास एक प्रॉपर टारगेट है और उनका सपना इस टारगेट से पूरा होने वाला है। क्या क्या चीज याद रखेंगे? इंडिकेटर्स देख लीजिए। सुनीता शाह मैम थैंक यू सो मच, शुक्रिया मैम, जयश्री मैम, सुलेखा मैम थैंक यू सो मच। बहुत सारे वाइज एंड राइट सर्स यहाँ पे आ गए हैं, थैंक यू सो मच। शोभा मैम, शोभोरी मैम थैंक यू। ऑल राइट, अब आते हैं क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखेंगे। कितना न्यू कॉन्टैक्ट आपका टीम अपने तरफ से डेवलप किया है, इनका डेटा आप डायरेक्टली जब ट्रेनिंग पे बैठेंगे हाथ में मांग लीजिए। लिस्ट आप सभी का देखना चाहिए अपने सीनियर्स को। देखिए सीनियर जूनियर ये सब झमेला करके कोई फायदा नहीं है। इन दी एंड सभी फ्लैबियंस को ग्रो करना है, और अगर ग्रो करना है तो सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम में आपको क्या दिया जाता है? केपीआई दिया जाता है। केपीआई का फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि क्या क्या चीज हम लोग ध्यान पे रखेंगे ताकि हमारा टीम डेवलप हो और वो भी कुछ नया सीखे और अपना टारगेट फुलफिल करे। फर्स्ट इज नंबर ऑफ न्यू कॉन्टैक्ट, कितना सारा डेटा हम लोग कलेक्ट किए। सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं उनसे लिखवा लीजिए। माई पॉइंट इज जब तक आप उनसे लिखवाएंगे नहीं तब तक वो करेंगे नहीं। दे शुड बी अकाउंटेबल। हर ट्रेनिंग पे जब वो आते हैं आपका काम होता है एज अ सीनियर पूछना कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों से आपका भेंट हुआ, नंबर कहाँ है, डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे किया, करने के बाद वहां पे कोई सेल हुआ कि नहीं। यह है थर्ड पॉइंट। सेल वॉल्यूम कितना अचीव किए हैं ये पूजो में। नेक्स्ट इज अगर सेल करते हुए, नेटवर्किंग करते हुए एक या दो इंसान भी मिल गया तो क्या आप न्यू रिक्रूट टीम मेंबर के जगह में खाली छोड़ देंगे? द पॉइंट इज नो। नया मेंबर अगर आपको मिल गया है तो संग संग उसको भी अपने टीम में घुसा लीजिए और संग संग कैंप में निकल जाइए। उनको एक दिन भी वेस्ट करने का मौका मत दीजिए। क्यों? पूजो के टाइम अगर निकल जाता है, आप सभी को मालूम है पूजो के टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपका बिकेगा, इसका गारंटी है। लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे, सिर्फ परिवार के लेके घूमने के लिए निकलेंगे, तब काम नहीं बनने वाला है। फोकस कीजिए कि कितना ज्यादा कौन कौन सा एरिया में हम लोग कैनोपी या कैंप यूटिलाइज कर पाए। ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन, ज्यादा से ज्यादा सीनियर का पार्टिसिपेशन इस साल हमें दुर्गा पूजो में चाहिए। क्या आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं कैंपिंग में या नहीं? कमेंट पे मेंशन कीजिए वाई फॉर यस, क्योंकि एन हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। राइट? वाई फॉर यस जल्द से जल्द मेंशन कीजिए।
यस, वेरी गुड जयश्री मैम। अब आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। उनका हर एक जो कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ या नए लीडर्स के साथ जो उनके साथ अभी जुड़े हैं, बात हुआ, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का आपके पास एक स्कोर चार्ट रहना चाहिए कि ये कस्टमर से, एज फॉर एग्जांपल सविता जी अगर कृष्णा मंडल मैम को नया ज्वाइनिंग करवा के लाए या कोई प्रोडक्ट टेस्ट करवाए हैं, उनसे डायरेक्टली पूछ के बताइए मैम आप इसमें कितना नंबर देना चाहती हैं। अब मैम कहेगा, किसी को अगर खराब लगा 5-6 देंगे, माइनस भी देंगे, लेकिन फ्लैविया का यही बात है कि 10 में से 10 या एटलीस्ट मिनिमम 8-9 तो मिल ही जाएगा। अब इससे क्या होता है कि आपको मालूम रहता है कि लास्ट कस्टमर जो जिसके साथ मेरा भेंट हुआ है वो खुश था कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे टाइम में क्या होता है, पूजो के टाइम पे वी आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ भेंट होने वाला है। याद रहेगा रहेगा कि नहीं, आप ही बताइए। इतने सारे फेसेस, इतने सारे नाम, इतने सारे नंबर हमें याद नहीं रहने वाला है। तो साइड बाय साइड मार्किंग कर लेंगे, ये कस्टमर, इनका ये नाम, ये फोन नंबर, खुश था कि नहीं। खुश था तो कितना परसेंट, कितना नंबर आपको मिला इसमें, ये नंबर का कैलकुलेशन आपको करना है। फिर मार्केट, कौन कौन सा मार्केट पे आप लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका नाम भी अपने डाउनलाइन से लिखवाइए और मार्केट में काम करने के लिए भिजवाइए। चैट एक बार चेक करता हूँ, 10 मैसेजेस, ऑल राइट। अब आते हैं डेली एक्शन प्लान। कोशिश कीजिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे फ्लैबियंस दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन आपको पूजो के टाइम पे थोड़ा ज्यादा फोकस बढ़ाना है। देखिए, बिजनेस करने के लिए आए हैं तो ग्रो करने के लिए ही, राइट। बिना ग्रोथ के हम लोग बिजनेस तो करने के लिए आए नहीं हैं। और अगर एक्चुअली सच में आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये फ्यू स्पेसिफिक डेज आप पूरा यूटिलाइज करेंगे। पूरा यूटिलाइज, समय बर्बाद करने का अभी मौका हमारे पास नहीं है, समय हम लोग बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो रूटीन बना लीजिए, मॉर्निंग रूटीन 8 से 10। अगर कोई आप लोग सुबह उठते हैं 8 से 10 ट्राई कीजिए, प्रोडक्ट यूजेज के बारे में पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल चीज आप लोग डिस्कस कीजिए और टीम के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर उसको फॉरवर्ड कीजिए। और सुबह उठ के टारगेट सेट कीजिए कि आज के दिन में हमारा काम क्या है, क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, किन लोगों के साथ विजिट करेंगे, कहाँ पे कैंप बैठाएंगे। ये सब पॉइंट आप लोग सुबह में डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका राइट आफ्टर दैट एक्टिव आवर्स। मैं उसको पकड़ता हूं 10 बजे से 10 बजे, 10 to 10 का कॉन्सेप्ट है। 10 से 10 जानता हूं बहुत ज्यादा समय है, लेकिन जब आप पैंडल के लिए या कैंपिंग के लिए निकलेंगे, ये सब समय देखिएगा প্রচুর লোকেদের সাথে আপনাদের দেখা হয়ে যাবে, রাইট। 22 তারিখের টার্গেট আমরা নিয়েছি, 22 তারিখ से अनटिल 2 तारीख, जब तक पूजा खत्म नहीं हो रहा है, हम लोगों को टारगेट रखना है। परिवार को कुछ कुछ समय देंगे, लेकिन मैक्सिमम समय देंगे कहां पे, बिजनेस को बढ़ाने में। करेक्ट है। आप सभी को यहां से बैठ के वादा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी बार बार सबके हाथ में नहीं आता है, और अगर अपॉर्चुनिटी निकल जाता है तो इट इज टू लेट। तो अभी से संभल के, अभी से हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि पूजो इज द राइट टाइम, और इसको फुल यूटिलाइज करने का वादा करते हैं। राइट, चैट एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट, ऑल राइट। अब 10 से 10 में आपको क्या करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां पे भोग बन रहा है, पैंडल हो रहे हैं, पैंडल के साइड में इवेंट होते हैं, बहुत सारे धुनुची नाच, बहुत सारे क्विज कंपटीशन, ड्रामा, डांस, सिंगिंग, ये सब स्पॉट आप लोगों को पकड़ लेना है और लेके वहां पे लोगों के साथ बातचीत करना है। बातचीत करेंगे तभी जाके आपका कुछ ना कुछ वहां पे ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाला है। करेक्ट है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, प्रोस्पेक्ट मीटिंग, ऑन स्पॉट अगर आप कैंप करते हैं, ऑन स्पॉट आप लोग मीटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। थोड़ा बहुत आवाज में डिस्टरबेंस आ सकती है, लेकिन जो सच में ग्रो करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, उनके लिए इतना सा आवाज मैटर नहीं करता है, ये सभी फ्लैबियंस को मालूम है। नाइट में आके क्या करना है, रेस्ट ले लिए, डिनर कर लिए, डिनर करने के बाद 10 से 11 या 11 से 12, जिसके जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे, आप लोग रिपोर्टिंग रेडी कीजिए कि आज का दिन में मेरा कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, टीम में कितना सारा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, टीम से कस्टमर सेटिस्फेक्शन का नंबर कितना है, कोई काम करने के लिए राजी हुए हैं कि नहीं, ये सब पूरा डिटेलिंग आपको कॉपी में लिखना है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बार बार यही चीज मैं रिपीट करता हूं कि लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको डाउनलाइन को भी आप प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, और यही स्ट्रेटेजी नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा
काम पे आता है, राइट। अब आते हैं लास्ट कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ये आप लोग को वीकली प्लानिंग कर लेना पड़ेगा फ्रॉम 22 तारीख। मंडे को क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी फॉर्म कर लेंगे। ट्यूसडे टू थर्सडे एक्टिवली फुल परफॉर्मेंस, फुल दम के साथ हम लोग काम करेंगे, मार्केट में निकलेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, और एग्जीबिशंस में ड्रामा, कॉन्सर्ट, हर एक जगह पे हम लोग अपना एकदम क्या बोलते हैं उसको, गांठी गेड़े में वो, राइट, बांग्ला योटाई बोले। अब आते हैं फ्राइडे टू वेडनेसडे, ये है पीक टाइम। पीक टाइम में हम लोगों को पैंडल्स के अराउंड ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको वहां पे विजिट करने के लिए, मैंने आपको नहीं, भगवान को विजिट करने के लिए आएंगे। उसी का मौका, उसी का फायदा हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, फैमिली गैदरिंग पार्टिसिपेशन, हाई इम्पैक्ट नेटवर्किंग। ये कुछ दिनों में हम लोग क्या करेंगे, अगर होता है पॉसिबल तो टीम को डिवाइड कर देंगे, 2-3 जन 2-3 जन, और कहीं एक दिन हम लोग सिलेक्ट करेंगे जहां पे पूरा टीम एक साथ आएंगे, क्योंकि पूरा टीम को लेके भी एक सेलिब्रेशन करना, एक एनर्जाइज, एक मोटिवेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि टीम लोग भी काम करते करते थक जाते हैं, फिर लगता है कि अरे सीनियर दूसरा जगह काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरा जगह पे काम कर रहे हैं, क्यों ना एक जगह पे एक दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए आके हम लोग एक बहुत जय हो फ्लाबिया कर पाए एक बेहतरीन वे में, राइट। तो टीम को भी साथ में लेना है, सीनियर्स का सपोर्ट भी लेना है, और पूरा 22 तारीख से 2 तारीख तक आपको इस चीज को मेंटेन करना है। अब आप लोग बताइए चैट पे, क्या आप ऐसे करके प्रिपरेशन ले रहे हैं, कि सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब पूजा आएगा और मैं फैमिली के साथ रेस्ट लूंगा, या घूमने के लिए सिर्फ निकलूंगा, या बाहर निकल जाऊंगा आउट ऑफ स्टेशन वैकेशन करने के लिए? कौन कौन है यहाँ पे, प्लीज मेंशन कीजिए, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। यस, आप लोग रेडी है? और अगर कोई रेडी नहीं है, मैं उनका सीनियर को पकड़ने वाला हूँ, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। कोई अगर रेडी नहीं है तो ये ब्लेम जाता है उनके सीनियर पे। एकदम सही से बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर चीज का अगर डुप्लीकेशन होता है तो राइट चीज का डुप्लीकेशन मस्ट है, होना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है, आप ही बताइए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, तो वैसे करके हम लोगों को इसको ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। अब आते हैं, प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी डन, लास्ट में एक लाइन मैंने बस ऐड करके रखा है कि मे दिस दुर्गा पूजा ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड सक्सेस टू यू एंड ऑल द फैमिलीज यू सर्व। इसका मतलब है इस दुर्गा पूजो में आप सुस्त रहे, प्रॉस्पर रहे, और मोर सक्सेस आपको मिले, और जिन जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं उनको भी सक्सेस मिले और सुस्तता मिले। बस इतना सही, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आज के लिए और नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप लोग कह सकते हैं प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, मैं चैट पे फिर से एक बार मेरा नंबर प्रेजेंट कर देता हूं, लिख देता हूं। जिन जिन को प्रेजेंटेशन लास्ट वीक वाला है, दिस वीक वाला, दोनों चाहिए, एक साथ मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप में। जल्द से जल्द मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग मुझे व्हाट्सएप भेजना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्लैबियंस, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम करके। अब आप बताइए। यस सर। सर एक बात, জয় হোক স্যার, জয় প্লাবিয়া। এখন একটু একটু জয় হোক ফ্লাবিয়া পরে হবে, আগে আগে একটু কথাগুলো শুনে নিয়ে, 1-2 মিনিট ওয়েট প্লিজ। থ্যাংক यू सो मच, बोलिए सर। सर एक बात पूछना था। यस सर, पूछिए सर। मैं बोल रहा क्या सर, ये जो জিন আমাদের বাংলায় বলি স্যার, হিন্দিতে হ্যাঁ বলতে গেলে হ্যাঁ, আমার বাংলায় প্রবলেম বাংলা, নো বলছি প্রবলেম স্যার, স্যার। আমাদের যে যে সাপ্লিমেন্ট গুলো আছে, যাদের ধরুন কোলে বাচ্চা আছে, মায়ের দুধ খায়, তাদের কি সেই মাদের কি দেওয়া যাবে? না, সব সব প্রোডাক্ট ওদের জন্য হয় না, এটা আপনাকে যাচাই করে নিতে হবে, আর আমাদের ডক্টর বা বিডিএমদের সাথে একবার কনসাল্ট করে নিতে হবে, কেন সব আচ্ছা প্রোডাক্ট প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য ঠিক নয়। না, প্রেগনেন্ট না স্যার, ধরুন বাচ্চা আছে কোলে, মায়ের দুধ খায় সে বাচ্চা। হ্যাঁ, না, ল্যাকটেটিং মাদার্সদেরও সব প্রোডাক্ট দেওয়া যাবে না স্যার, ওটা আচ্ছা একটু আচ্ছা কনসাল্ট করেই দিতে হবে, কেন কি এগুলো বহুত ইন্টিমেট কেস আছে, বহুত সিরিয়াস কেস আছে, ছোট আচ্ছা থেকে স্যার, ছোট কোনো গন্ডগোল যাতে না হয়, একদম একদম, রাইট এটাই স্যার। জানার ছিল স্যার। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच ওকে জিজ্ঞেস ওকে করার জন্য, बहुत ক্লিয়ারিটি ওকে স্যার, চলে আসে বাকি লোকেদের। ওকে। थैंक यू सर। बोलिए, और कोई कुछ कहना चाहेंगे?
आज थोड़ा 10 मिनट ज्यादा हो गया, माफी चाहता हूँ। ऑल राइट। सर जी, सॉरी मैम। यस बबीता मैम, ये बोलिए। आज का मीटिंग ना धमाका था, और थैंक यू इसको मैम। जो अप्लाई करेगा ना सर, वो भविष्य में फ्लेविया में तो ग्रो करेगा ही, वो अपना पूरा लाइफ ग्रो करने वाला है। क्योंकि राइट अब मैम। मनी मैनेजमेंट बहुत कुछ सिखाते हैं सर, बहुत कुछ। शुरू में आप बोलते थे मेरे पास बहुत कुछ है सिखाने के लिए, हम उतना केयर नहीं करते थे, हम सोचते सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम जितना ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं ना सर, सोच रहे कि अगर एक भी ट्रेनिंग मिस किए तो शायद अपने लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मिस चला जाएगा। और थैंक सर यू सो आप मच मैम। समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया वालों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, रोग मुक्त समाज कर रहे हैं। जितना बोले उतना कम है सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तारुक राय, पवित्र रॉय सर। यस। স্যার বলছি মিটিং তো খুবই ভালো লাগে, নতুন নতুন অনেক কিছু শেখা যায়, যেমন আজকেও আমরা শিখতে পারলাম অনেক কিছু। তাই রাইট। জন্য বলবো যে এইখানে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছি বলেই আজকে আমরা কাজটা করতে পারছি। আমরা নিশ্চয়ই অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছি, যে আমাদের যারা লিডার আছেন তাদের কাছ থেকে শিখছি, কিন্তু এখানেও আমরা জুম ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করলে অনেক কিছু শেখা যায় যেগুলো আমরা জানতাম না। তার জন্য খুব ভালো লাগছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ পার্টিসিপেট করার জন্য। एनीवन? पंचमी मैम, गौरी मुखर्जी मैम, टूम्पा मैम, आप सभी चुप क्यों बैठे हैं? राकेश सर, बहुत दिन बाद फिर से आपसे भेंट हो रही है। राकेश सर तो बात ही नहीं करते। सर जी, आप क्या गुस्सा है हम पर? बताइए सर। नो सर, बोलिए नो सर। सर। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर, बहुत काम बेहतर। कैसा चल रहा है सर जी? काम ठीक चल रहा है, पहले से प्रोग्रेस में है सर। जी सर, वेरी गुड और सर। ये हमारे न्यू फ्रेंड हैं, हम सहयोगी जी, ये बात कर लीजिए सर। नाम सर। एक बार एकदम। यस सर। बिहा- नमस्ते सर बिहार जी। के कोने नमस्ते सर। बिहार के कोने कोने में सर अपना औषधि फैलाते हैं। बस खासकर सर। जो माने मधुमेह पर हम लोग काम करते हैं, नंबर 1 रिजल्ट है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बिहार के आगे हर बढ़ते जिला जाइए में सर। बिहार के हर जिला में हर घर में फैलेविया देखेंगे। ये गरीबों के लिए फैलेविया बना है, आम आदमी के लिए, सब लोग यूज कर सकते हैं, कोई किसी का खर्चा नहीं है सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 17 तारीख का वेस्ट बंगाल। वेरी गुड सर। मेरा भी कोई आईडी भी, लगा है सर। यस यस, जी बोलिए सर। सर। ओके सर। कोई भी ये सपोर्ट लगेगा सर, राकेश सर, उनको मेरा नंबर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इन केस अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई हेल्प लगे, आप डायरेक्टली रीच आउट कीजिए हमें। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक थैंक सर। यू। वेलकम सर। बोलिए, और उनको कोई तो कुछ सर जी, उनको कहना तो चाहेंगे सब कुछ प्लीज? बोल दिया है हमने, फ्लाविया के बारे में सब कुछ बोल दिया, समझ में आ गया उनको। जो सर जी बात किया तो राइट। उनको पहले मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तब ना फ्लाविया घर में रहेंगे जी, ना। आपको एकदम पहले मैम। राकेश कुमार का टीम को मैंने बहुत अच्छे से समझाता हूँ, जी। ठीक है। तो उनको तो आईडी लेना पड़ेगा फ्लाविया में। राइट मैम। लास्ट में मैम, सोमा मैम आके कुछ कुछ ऐसा सुंदर वर्ड्स बोल के जाते हैं मैम। थैंक यू सो मच। कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग से भी कभी कभी निकल जाता है, तो आप लोग बहुत सर बेहतरीन पूजा वे के में बारे उसको में कलेक्ट कर बहुत देते सारा हैं। प्लान तो बहुत सारा करके रखा है, आपको बाद राइट। में व्हाट्सएप में बोल देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। बोलिए, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट 1 मिनट के लिए मीटिंग चालू रहेगा, उसके बाद हम लोग जय हो फ्लैविया बोलेंगे। एनीवन एल्स? দুটো ক্লাস নিলাম, একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করলাম আর ম্যামেরও করলাম, ভীষণ ভালো লাগলো, আলাদা অনুভূতি, यस। ভালো লাগলো। মানে ওইদিকে ম্যামেরও ক্লাস নিচ্ছি, ওখানেও শিখছি, এবার আপনার কাছেও শিখছি। অবশ্য আপনারটা ভালো করে শোনা হয়নি, আজকের দিকেও কিছুটা শুনেছি, কারণ আস্তে আস্তে রেকর্ডটা শুনতেই পারবো। ভালো লাগলো ম্যাম। আর नो আপনি प्रॉब्लम আমি मैम। হোয়াটসঅ্যাপে আপনাকে পিন করে দেবো, আপনি ऑल আমাকে राइट পাঠিয়ে मैम। দেবেন। ठीक है मैम, ठीक है। থ্যাংক ইউ স্যার। तो सभी को एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, लास्ट फाइनल। एक बार पहले म्यूट कर लेता हूँ। एक इंफॉर्मेशन ये है कि मैडम ने फेस वॉश के ऊपर बहुत बेहतरीन एक प्रेजेंटेशन आज रिकॉर्डिंग किया गया है। ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में आपके लिए प्रेजेंट कर दिया जाएगा राइट बिफोर पूजो। तो देखकर सीखिए, जानिए कैसे करके आप अपना स्किन को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे, और पूजो में एकदम ग्लैमरस होके निकल पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्लैवियंस। रिक्वेस्ट करूंगा हर एक फ्लैवियन को
वीडियो ऑन कर लीजिए एंड माइक ऑन कर लीजिए एंड जय हो फ्लैविया बोलने के लिए रेडी हो जाइए। जय हो फ्लेविया सर, जय हो फ्लेविया। 3, 2, 1 जय हो फ्लैविया। जय हो फ्लैविया सर। जय हो फ्लैविया एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फ्लेविया मिलते हैं हैप्पी नेक्स्ट बर्थडे। थर्सडे जय हो 8 बजे। फ्लेविया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक दूंगा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम। थैंक यू अनिल सर, टॉपकी मैम, शैला मैम, गोनाथ सर, रॉन्जन सर, मंगोला मैम, थैंक यू शौरी मैम, कविता पुत्र सर, अंजना मैम, सभी को हैव अ सेफ नाइट एंड हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय हो फ्लैविया। थैंक यू सो मच।